मैं अपनी ओर से इतना ही कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी के नाम पर जब यह कानून बना था मज़दूरों के हित की रक्षा के लिए, तब इस कार्यक्रम का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर दिया गया था। महात्मा गांधी जी का नाम बदल करके अब जी राम जी किया गया है। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी नीति की जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, वो गांधी जी के विरुद्ध में है, उनके विपरीत में है। और पूर्णतः यह राजनीति से प्रेरित, देश के मजदूरों को रोज़गार मिले, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनके पास क्रय शक्ति उनकी बढ़े, इससे कोई लेना देना नरेंद्र मोदी जी के सरकार को नहीं है। जैसे कोई ऐसा आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां नाम बदलकर अपने प्रोडक्ट को और कमाई में वृद्धि करना चाहती है, यही काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन्होंने नाम बदला तो एक तो प्रमाणित कर दिया कि गांधी जी के विचारधारा के खिलाफ पहले भी थी वो पार्टी और आज भी है। अब चाहे उसके पीछे आरएसएस हो या फिर अन्य उनके सांगठनिक प्रकोष्ठ हों, गांधी जी को ये पहले भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते। अब इनके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। अब देखिए, बड़ा प्लानिंग के साथ जी राम जी, G4 R4 A4 M4 फिर G4, आप हिंदी में भी कर सकते थे, तब वो जी राम जी नहीं आता। ये हिंदू धर्म को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए इंग्लिश के शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। ये भी बहुत आसान नहीं था। कोई ना कोई भाजपा का एक्सपर्ट लगा होगा इसमें कि ऐसा नाम ढूंढो जो राम जी के नाम पर। अब ये उसी का परिणाम है कि G4 R4 A4 M4 G4 जी राम जी इन्होंने रखा है। तभी मैंने कहा कि पूर्णतः राजनीति है, देश के मजदूर कैसे आगे बढ़े, उनकी क्रय शक्ति कैसे बढ़े, पर कैपिटा इनकम आप देख लीजिए पूरे देश में उठा करके, पूरे देश का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कुछ और है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रति व्यक्ति आय वो बहुत ही न्यूनतम। इससे उनको कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज़ ये बताएं कि इन्होंने कहा कि हम 125 दिन का रोज़गार देंगे। पूरे देश में जो निबंधित मजदूर हैं उनको जोड़ लीजिए और 125 दिन रोज़गार की अवधि को जोड़ लीजिए, और तब अगर आप निकाल लेंगे कितना बजट आएगा। ये बजट की व्यवस्था केंद्र सरकार के पास नहीं है। लेकिन देश के बीच एक मैसेज देना चाहते हैं कि साहब, हमसे बड़ा हिंदुत्व की रक्षा करने वाला, भला करने वाला और कोई नहीं है। तो मुझको लगता है कि अब जितना भी हमारे आज़ादी के समय में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था, जिनके बलिदान से आज हम आज़ाद हुए हैं, वो सब नाम बदल करके ईश्वर के देवी देवता पर ही ये नाम रखेंगे। इसके पीछे सिर्फ वोट की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी, ये जो जी के जवाब राम से देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गांधी जी किसी भी मामले में जो उनकी नीतियां थी, उनकी सोच थी, उनके विचारधारा थे, वो राम जी का भी वही विचारधारा था जो गांधी जी का विचारधारा था। ये इसको यूँ कहे कि जो राम जी का विचारधारा था उसको लेकर के ही महात्मा गांधी जी आगे जाते थे, और उनकी भी सोच यही थी, राम राज्य की कल्पना उनकी भी सोच यही थी। मैं एक चीज़ अभी आपकी एक बात का और उत्तर कर दूं। आपने कहा कि राजनीति का जवाब राजनीति से। हमारी कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम नहीं कर रहे। लेकिन महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे, आज भी हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि देश के कई विदेश, विश्व के कई देश में उनका सम्मान, उनका जो आइडियोलॉजी है उसको लोग स्वीकार करते हैं। तो आज उनके साथ उन्हें अपमानित किए जाने का काम किया गया राम जी के नाम से।
नाम मैंने तो वो उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि बड़ा टेक्निकली आपने इसको किया है, GRAMG, ताकि ये मैसेज आए जी राम जी। अब गांव में तो लोग यही समझेंगे कि राम जी के नाम से ये योजना चल रहा है, अब कल तो कुछ और नाम दे देंगे। ये मेरा ये कहना है कि भाई नाम मत बदलिए, जो उसमें त्रुटियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो आपको कमी नज़र आई है, आप उसमें सुधार लाइए ना। कभी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दे रहे हैं, कभी योजना का नाम बदल दे रहे हैं। तो ये सरकार, जो केंद्र सरकार है, ये सिर्फ नाम बदलने पर विश्वास कर रही है। आप एक चीज़ बताइए, 11 वर्षों का शासन हो गया है, कौन ऐसी नई बात हो गई हिंदुस्तान में जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था जिसको ये आज तक नहीं कर पाए? चाहे वो बड़ी सिंचाई की योजना हो, बहुत बड़ा थर्मल प्लांट की बात हो, प्रोडक्टिविटी की बात हो, किस क्षेत्र में? हम तो उनसे बात करना चाहते हैं कि बैठे और बात करें, सामने हमारे सम्मानित प्रेस के लोग रहे। क्या अचीवमेंट रहा है आपका? बस सिर्फ नाम बदल रहे हैं। एक सवाल जिसका जवाब आप ही दे सकते हैं, 60-40 क्योंकि मैं एक वित्त मंत्री होने के नाते कर, हम अपने गरीब मजदूरों के प्रति समर्पित हैं। उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमारी सरकार, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कमिटेड है। बस हम कोई याचना नहीं करेंगे केंद्र के साथ। हमारी जो राशि उनके पास पड़ी हुई है, 1,36,000 करोड़ कोल कंपनी का दे दें, वो जल जीवन मिशन का पैसा दे दें, वो समय पर अनुदान की राशि दे दें, वो केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी है वो दे दे झारखंड को, हम 40% पैसा अपने मजदूरों के लिए देंगे। लेकिन एक तरफ अब सब यही बात मैंने कहा कि अगर नहीं देते हैं तो ये उनको समझना चाहिए कि एक तरफ पैसा भी रोक रहे हैं झारखंड के साथ जो है सो उनकी सोच एकदम दोहरी सोच है। अपने जहाँ जिन राज्यों में शासन है उनका, वहाँ तो वो वित्तीय रूप से उनको सपोर्ट करते, लेकिन चूंकि झारखंड में उनकी सरकार नहीं है तो झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि आप बढ़ा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा भी तो आप रोक रहे हैं। हमारा पैसा दीजिए, झारखंड को जो मिलने वाली राशि है वो हमको दे दीजिए, हम 40% अफोर्ड करेंगे, हम देंगे।